नमस्कार बाबू, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। राहुल गांधी अब भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारत न्याय यात्रा चालू करने जा रहे हैं। तो इस पूरे मामले पर जनता की क्या राय है कि क्या भारत जोड़ो के यात्रा के बाद अब ये भारत न्याय यात्रा जो है ये कांग्रेस पार्टी के लिए कितनी सही साबित होगी? राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब भारत न्याय यात्रा करने जा रहे हैं, क्या लगता है कुछ कर पाएंगे? चाहे जो मर्जी यात्रा कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हिंदुस्तान बदल चुका है। राहुल गांधी जैसे नेताओं की इस हिंदुस्तान में अब कोई आवश्यकता रही ही नहीं। अब उनके प्रोपेगंडे और प्रपंचों में भारत की जनता, भारत के युवा, भारत का आम जनमानस आने वाला नहीं है। ये जमाना है, डिजिटल जमाना है, मोबाइल का जमाना है, 5G का जमाना है। अब वो राहुल जी का जमाना गया। अब वो जाके कहीं विपासना केजरीवाल के साथ करे, इससे ज्यादा उनकी आवश्यकता इस देश में है नहीं। लेकिन पिछली बार जब आपने भारत जोड़ो यात्रा देखी होगी तो करोड़ों लोग जुड़े थे उनके साथ। कांग्रेस पार्टी का भी ये दावा है कि भारत जोड़ो यात्रा में भी लाखों लोग, करोड़ों लोग उनके साथ जुड़े, तो भारत न्याय यात्रा में भी जुड़ जाएंगे। जिसे आप कह रहे हैं करोड़ों लोग जुटे थे, वो कांग्रेस पार्टी के लूटे हुए धन को किसी न किसी तरीके से तो बर्बाद करने का मार्ग ढूंढना ही पड़ेगा और बनता ही बनता है। इसलिए ये यात्रा भी बची खुची कांग्रेस की अर्थी निकालने के लिए बहुत उपयोगी यात्रा साबित होगी। और फिर अभी तो छोटा वाला कटोरा है, फिर बड़ा वाला कटोरा लेंगे, फिर विदेशों से चंदा मांगेंगे कि भारत में मोदी सरकार को गिराने के लिए मुझे चंदा दीजिए। तो ऐसी यात्राओं का मैं स्वागत करता हूं और कांग्रेस के तमाम नेताओं को कहूंगा कि आप भी शामिल हो। तमाम देश भर के सेलिब्रिटीज को 2-2 करोड़ 4-4 करोड़ देकर के अपनी यात्रा, न्याय यात्रा में शामिल कर लेना। जो लूटा है तुमने देश को, वो वापस देश के पास तो जाना ही चाहिए। लेकिन जब पिछली बार भारत जोड़ो यात्रा हुई थी तो उसके बाद कर्नाटक इलेक्शन आ गई, भारतीय जनता पार्टी हिमाचल आ गई, तो कांग्रेस पार्टी का ये दावा था कि ये भारत जोड़ो यात्रा का असर है। भारत न्याय यात्रा होती है, क्या पता लोकसभा भी हार जाए। ऐसा है कि भारत जोड़ो यात्रा का कोई खास प्रभाव भारतीय जनता पार्टी पर, भारतीय जनमानस पर पड़ा नहीं, और न ही इनको बुद्धि आई। तमाम लोगों को तमाम क्षेत्रों में इनकी शिकस्त हार है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुकाबले में राहुल गांधी कहीं पर भी नहीं टिकते, किसी भी लेवल पर नहीं टिकते। चाहे वो राजनीति का लेवल हो, चाहे विदेश के लेवल पे बात कर ले, या पॉलिटिक्स के लेवल पर, डिप्लोमेट्स के लेवल पर, स्ट्रेटेजिक थिंकर के लेवल पर, एनी पॉइंट एनीवेयर राहुल गांधी कहीं प्रधानमंत्री मोदी, योगी आदित्यनाथ के सामने, नितिन गडकरी जैसे व्यक्ति के सामने टिकते नहीं है। भारत स्वर्णिम भारत का सपना देख करके भारत का हर युवा भारत के विकसित स्वरूप को अपने दिमाग में लेके चल रहा है। उसे अमेरिका की तुलना करनी है, लंदन को पीछे करना है, जर्मनी को पीछे करना है, फ्रांस और चाइना को पीछे करके भारत को नंबर 1 बनाने की दिशा में जो भारत चल पड़ा है, वो राहुल गांधी के साथ कतई नहीं खड़ा होना चाहेगा। एक और बात मैं आपको स्पष्टता से कह दूं कि अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे यही गलती भारत के लोगों ने किया था कि अटल बिहारी वाजपेयी को हरा करके मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी को जिता दिया था और तब भी गठबंधन की सरकार जीती थी। वो गलतियां दोबारा भारत के लोग करके फिर अपने गर्दन पर वही विनाश की लीला, घोटालों की कार्यशैली, घोटालों वाली सरकार को ला करके भारत के भविष्य को अंधेर गर्दी में नहीं डालेंगे। वो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को चुनेंगे, योगी आदित्यनाथ को चुनेंगे और उम्मीदों को अपने चुनेंगे जो उन्होंने अपने मन में अपने बच्चों के लिए, अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए चुना है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब भारत न्याय यात्रा की जा रही है, क्या उम्मीदें हैं इससे आपको? तो न्याय कर देना भाई। कांग्रेस ने पहला काम किया था, देश के आज़ादी के आड़ में देश का 2 भागों में बांट दिया। उसका न्याय कब होगा? उसमें कम से कम 14 लाख लोग मरे बंटवारे के दोनों देशों के आने जाने में। उसका न्याय कब होगा? उसके बाद से इनके नाना ने जो चीन को क्षेत्रफल दे दिया 61-62 में, वो उसका न्याय कर दे पहले। उसके बाद से संसद पे जो इनकी दादी गोलियां चलवाई जिसमें साधु संतों की हत्या हुई, उसका न्याय कर दे। उसके बाद से 84 में सिखों का दंगा हुआ, उसका न्याय कर दे। भैया कितना गिना है, पहले इसका न्याय कर लें, फिर दूसरे न्याय की बात करेंगे। एक घटना घटी क्या आपने आप समर्थन में, या इनका न्याय यात्रा कहाँ होता है जानते हैं? JNU में चले जाएंगे, जहाँ नारे लगेंगे कौन से? भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, अफजल हम सब जिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है ना, भारत की बर्बादी तक जंग रहेगी, जंग रहेगी। ये है इनका न्याय यात्रा। दूसरा यात्रा या क्या करेंगे? 26 जनवरी को चले जाएंगे, लाल किले पे झंडा फहराएंगे। देखे थे ना, पुलिस पीटी जाएगी, कश्मीर में यहाँ कोने कोने पे बम फूटेगा, पूरे देश के कोने कोने में। उसका न्याय कब करेंगे?
अरे कम से कम गिरेबान में झांक लीजिए। न्याय की बात करने से पहले आपने इस देश के साथ कांग्रेस ने कितना अन्याय किया है, अत्याचार किया है, दुराचार किया है, पापाचार किया है, पहले उन हत्याओं का हिसाब दे दीजिए। उसके बाद से आपने जो लूटा है उसका हिसाब दे दीजिए। तब तक कोई न्याय का मतलब नहीं होगा। आपको तो इस देश से कम माफी मांगना चाहिए और न्याय यात्रा न निकाल के तीर्थ यात्रा निकालना चाहिए। आपको हर तीर्थ स्थल पे पहुंच के और माफी मांगना चाहिए और आपको राजनीति से संन्यास लेके और प्रायश्चित करना चाहिए। लेकिन मेरा सवाल ये होगा, क्या ये जो यात्रा है ये कांग्रेस पार्टी के लिए होने वाली है या भारतीय जनता पार्टी के लिए? क्योंकि जो भारत जोड़ो यात्रा में पिछली बार के वक्तव्य सुने हैं आपने राहुल गांधी के कि कौरवों पांडवों ने जीएसटी लागू नहीं की, चील ऊपर टहल रही है तो ये बेरोजगार है। किसके लिए होने वाली है? एक चीज बताइए, खाली पैदल कहाँ चलते हैं? जितने जगह से यात्रा में चलते हैं उतने जगह खड़ा होके मंच लगा के भाषण राहुल गांधी काहे नहीं देते हैं? देते तो हैं। नहीं देते हैं, नहीं देते हैं। कैसे क्या करते हैं फिर? दिन भर चलते हैं, शाम को सो जाते हैं। कहें भाई, मेरे कहने का मतलब कि आप अगर किसी जिले से जा रहे हैं, वहाँ के नागरिकों को आप अपने कार्यकर्ताओं को बुलाइए, अपनी बात बोलिए। कहे नहीं बोलते हैं? बोलिए ना। हम चैनल पे चलाएंगे इसलिए कि जितना आप बोलेंगे उतना वोट बढ़ेगा, इसलिए नहीं बोलते हैं। बोलते बोलते लॉन्च होते होते थक गए, अब बोलना बंद करके सिर्फ चलना शुरू कर दिए। तो पैर मत चलाइए, थोड़ा जीप भी चला लीजिए, और जीप जब चलाएंगे तो इनकी सच्चाई खुल के सामने आ जाएगी। यह जो सोचते हैं, जो इनका दिमाग है पप्पू वाला, वो खुल के सामने, इसलिए जो कालिदास की तरह से नहीं, दो उंगली दिखाएंगे दोनों आंख फोड़ देंगे। अरे नहीं, ये आत्मा और परमात्मा दो, पीछे समझाने वाले समझा रहे थे। तो वो जो है ना 70 साल में जो लूटे हैं, वो वाला पैसवा जो राजीव गांधी भेजते थे 100 रुपया, तो 85 रुपया बीचों में 15 रुपया पहुंचता था, 85 रुपया खा जाते थे। तो वो लोग चमचे बेलचे हैं ना, तो उन्हीं को खुश करने के लिए वही सब चढ़ाते रहते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जब पिछली बार भारत जोड़ो यात्रा खत्म हुई थी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी हिमाचल हार गई, कर्नाटक हार गई, जिसका बहुत बड़ा एक मुद्दा बनाया गया, एक कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रेजेंट किया गया कि ये राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की वजह से ही हुआ है। तो क्या जिस तरीके से अब समय सीमा तय की गई है भारत न्याय यात्रा की, लोकसभा इलेक्शन से पहले ही खत्म होगी, क्या लगता है कि इलेक्शन में कुछ फर्क दिखेगा इससे? वो तो जनता बता देगी। अच्छा, सिर्फ कर्नाटक जीत गई तो राहुल गांधी का गया, और 3 राज्य हारी हुआ, किसका जिम्मेदारी था? उसके लिए कौन जिम्मेदार है? इन राज्यों से नहीं आई थी, मध्य प्रदेश में नहीं गई थी, छत्तीसगढ़ में नहीं गई थी, राजस्थान में नहीं गई थी, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? वहाँ का मुख्यमंत्री, और जहाँ जीत जाए वहाँ राहुल गांधी। अरे यार, कैसे चलेगा? देश इतना मूर्ख नहीं है। आपने जो किया है उसका प्रतिफल अभी अभी 3 राज्यों में मिला है आपको। एक मध्य, देखिए लगातार बीजेपी जहाँ सत्ता में है वो कंटिन्यू कर रही है, और आपकी उपलब्धि यह है कि आप राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 5 साल से ज्यादा टिक नहीं पाते हैं किसी तरह से। सोचिए, वहाँ काम करने की जरूरत है। और तीसरी बात, एक बात बताइए, राहुल गांधी को हम क्यों स्वीकार करें? राहुल गांधी का मॉडल क्या है? क्यों? युवा नेता। तो इस देश में करोड़ों युवा हैं, उनमें कौन सी कमी है? और राहुल गांधी में ऐसा क्या खासियत है? राहुल गांधी कैम्ब्रिज से पढ़ के आए हैं, कांग्रेस पार्टी कहती है। हाँ? राहुल गांधी कैम्ब्रिज से पढ़ के आए हैं, कांग्रेस पार्टी कहती है। युवा है, कांग्रेस पार्टी कहती है। तो हम विदेशी थोड़े हैं कि विदेश से जो पढ़ के आएगा उसी को हम स्वीकार करेंगे। हमारे देश में यूनिवर्सिटी नहीं है। मोदी तो इसी देश में पढ़ा हुआ था, आज दुनिया का टॉप पे है। कैम्ब्रिज वाले मोदी से पीछे चल रहे हैं, तो हम कैम्ब्रिज वाले से क्या मतलब? विदेश। हमारे कहने का मतलब कि राहुल गांधी का वह मॉडल बताइए जो राहुल गांधी बताएं कि हमने ये किया, ये हमारा मॉडल है, इस रास्ते पे चलेंगे हम। कुछ है? एक जगह आप सांसद थे, आपका मॉडल है कि आपको यूपी में 10 साल मनमोहनी सरकार थी, उसके बाद से भाग के आपको वायनाड जाना पड़ा, ये आपका मॉडल है। अब वायनाड के बाद आपको समुद्र में जाके डूबना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता आपके पास बचता नहीं है। क्या करेंगे?